हेलो दोस्त। बेसिक रैंकर में आपका स्वागत है। आज हम रेशियो लेकर आए हैं दोस्त, जिसमें आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछता है। पहले इसमें हम लोग सीखेंगे रेशियो में कि किस टाइप्स का क्वेश्चन आज हम बताने वाला है दोस्त। आज हम लोग जो सीखेंगे संख्या पर आधारित। पहले आपको यह समझना है दोस्त कि आपके पास 1250 रुपया 1250 रुपया है और इसको हम लोग तीन के हिस्से में बांटना है। ए के हिस्से में, बी के हिस्से में और सी के हिस्से में। और ये हिस्से में बांटना है तो इसका कुछ ना कुछ आपका रेशियो दिया हुआ रहेगा। सपोज मान लो रेशियो इसका दिया रहेगा 2:3:4। तो ये दिया हुआ है, यानी कि ए का हिस्सा मिलेगा 2, बी का हिस्सा मिलेगा 3 और सी का हिस्सा मिलेगा 4। यानी कि इसके रेशियो का योग ही ये 1250 रुपया के बराबर होगा। यानी कि आज हम लोग सीखेंगे वो संख्या पर आधारित प्रश्न सीखेंगे। तो हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन इसमें क्या है दोस्त। देखिए कि पहला इसमें आपका क्वेश्चन है, इसमें देखिए एक्स, वाई और जेड साथ मिलकर किसी कार्य को पूरा करता है और 210 रुपया कमाते हैं। तो एक्स, वाई और जेड का कार्य का अनुपात 4:6:5 है। तो जेड को मिली राशि कितनी है। अब देखो यहाँ दोस्त, यहां पर दिया है आपको कि एक्स अनुपात वाई अनुपात जेड। यहां पर दिया हुआ है दोस्त आपको 4:6:5 यही तीनों का योगफल आपको दिया हुआ है 210 रुपया। तीनों का योगफल कितना दिया है दोस्त, 210। तहिया 6×4=10 और 5 कितना दोस्त, यानी कि हमारा अनुपात 15। यही योग आपको दिया हुआ है यहाँ पर, योग यहाँ पर दिया हुआ है कितना दोस्त, 210। अब यहाँ पर हम डिवाइड करेंगे दोस्त, तो देखो ये आप काटेगा तो देखो यहाँ पर कि 15 से हम लोग इसमें भाग देंगे तो एक बार में लगेगा। बचेगा हमारा कितना दोस्त, 6। तब 15 चौ 60। यहां पर एक बराबर हमको कितना आ गया दोस्त, 14 रुपया। कितना आ गया, 14 रुपया। पूछा हमको किसके बारे में दोस्त, यानी कि जेड के बारे में पूछा। तो जेड हमारा यहाँ पर कितना है, 5 है। तो 14×5=70, यानी कि 1 रुपया का दाम, मतलब एक वस्तु के दाम 14 रुपया, तो 5 वस्तु के दाम कितना दोस्त, 70 रुपया। इसमें आपका ऑप्शन बी जाएगा। ऑप्शन कौन जाएगा दोस्त, बी जाएगा। उसी टाइप से अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहां पर है देखिए, यदि तीन संख्याएं 1:3:5 के अनुपात में है तथा उनका योग 10,800 रुपया है, तीनों में से सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। यहां पर इस बार हम लोग को पूछ रहा सबसे बड़ी संख्या कौन सा है। तो यहां पर बताओ दोस्त, तीन संख्या है, तीन संख्या हमारी दिया हुआ है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ये तीनों संख्या हमको दिया हुआ है कितना, 1, 3 और 5, यानी 1:3:5 है। अभी तीनों को जोड़ेंगे तब 5 3 8 1 9, अनुपात 9 बराबर हमको कितना दिया हुआ है दोस्त, हमको दिया हुआ 10,800। तो 10,800। अब यहाँ पर देखो दोस्त, 9 से हम डिवाइड करेंगे दोस्त, तो 9 एक बार में कटेगा दोस्त, बचेगा 1। 9 दूनी 18, यानी हमको कटेगा एक बराबर आपको आया 1200। एक बराबर क्या आया, 1200। पूछा हमसे यहां पर कि तीनों में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है दोस्त, यानी कि 1 बड़ा है कि 3 बड़ा है कि 5 बड़ा है। तो इसमें आपको दिखाई दे रहा है रेशियो कि 5 बड़ी है। तो 5 हम लोग, तो 1 बराबर हमको दिया है 1200, तो 5 बराबर कितना होगा, तो ये 12×5=60, यानी
यहाँ पर आपका 6,000 रुपया होगा। कितना होगा दोस्त? 6,000 रुपया। ऑप्शन आपका सी जाएगा, ऑप्शन आपका सी जाएगा। जितने भी क्वेश्चन है वो संख्या पर आधारित प्रश्न है दोस्त। अगला देखिए, यहां पर दिया हुआ है, देखिए यहां पर कि तीन संख्याएं 2:5:7 के अनुपात में है और उनका योगफल 280 का आधा है। तो तीनों में से सबसे छोटी संख्या का वर्ग कितना है? इसके पिछले वाले बैक वाले में क्वेश्चन हम लोग बताएं दोस्त कि उसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, और इसमें पूछ रहा सबसे छोटी संख्या का स्क्वायर करना, वर्ग करना। तो देखो दोस्त, यहाँ पर तीन संख्या दिया है और तीनों संख्या का अनुपात हमको यहाँ पर मालूम है 2:5:7, यानी कि हमको यहाँ पर देखो दोस्त दिया हुआ है फर्स्ट संख्या, सेकंड संख्या और थर्ड संख्या, यानी कि पहली संख्या का अनुपात दूसरी से, दूसरी संख्या का अनुपात तीसरी से। तो यहाँ दिया हुआ है 2:5 और क्या दोस्त 7। अब बताइए यहां पर हमारा जो होगा 7:5 कितना दोस्त? 7:5 12, 12:2 14। तो 14 बराबर हमको यहाँ पर दिया हुआ है, कहा कि योग, इसका कहा दोस्त योगफल। तो हम लोग रेशियो का योगफल 280, तो 280 का आधा, तो आधा कर देते हैं दोस्त। अब यहाँ पर काटेंगे दोस्त, तो कितना बार में कटेगा? 140 बार में कटेगा। ये कितना बार में कटेगा? 10 बार में कटेगा। तो एक बराबर हमको कितना आया दोस्त? 10 आया। एक बराबर 10। पूछा हमको यहाँ पर कि तीनों में से सबसे छोटी संख्या कौन सा है? तो सबसे छोटी संख्या हमारा कितना है दोस्त? यहाँ 2, 10 दूनी 20। लेकिन हमारा यहाँ पर पूछा कि छोटी संख्या का वर्ग, तो छोटी संख्या का वर्ग अगर हम 20 का वर्ग करेंगे दोस्त, 20 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा हमारा? 400। क्या आएगा दोस्त? 400 आंसर होगा। ऑप्शन हमारा ए जाएगा, ऑप्शन हमारा ए जाएगा। उसी तरह नेक्स्ट देखिए दोस्त, यहां पर ये बताइए, यहां पर देखिए और बताइए। यहां पर दिया है x, y और z के बीच का क्रमशः 4:5:6 के अनुपात में 900 रुपया की राशि वितरित की गई। x और z की राशि के बीच का कितना अंतर है? कितना अंतर होगा? तो यहां पर देखो दिया है, यहां पर दिया है दोस्त कि x अनुपात y अनुपात और z, तो x अनुपात y अनुपात z का अनुपात यहाँ दिया हुआ 4:5:6। अब यहाँ पर देखो दोस्त, अनुपात में 900 रुपया को बांटा गया। कहने का मतलब यह है दोस्त कि 900 जो है वो तीन के बीच में बांटा गया है। एक x है, एक y है और एक z है। तो x यहाँ पर दिया है 4, 5 और 6, यही 4:5:6 के रुपया में इसको बांटा गया है तीन तीन साथियों के बीच में, यानी एक्स बाई जेड। अब ये बताओ तीनों के जोड़ेंगे तो ये रुपया के बराबर करेंगे, तो तीनों के जोड़ेंगे तो 5 4 9 और 9 6 15, तो अनुपात 15 बराबर कितना दिया है दोस्त? 900 रुपया दिया है। तो एक बराबर आपको कितना हो जाएगा, यानी कितना बार में कटेगा दोस्त? ये कटेगा 15 छक्का 90, यानी 60 रुपया। क्या होगा दोस्त? 60 रुपया। अब यहाँ पर कहा कि एक्स और जेड में अंतर बताओ। या तो आप यहां पर रेशियो में ही अंतर कर दीजिए, रेशियो में अंतर करेंगे एक्स और जेड, तो एक्स और जेड का अंतर बताओ। 6 में से 4 जाएगा तो कितना होगा? 2 आएगा। क्या आएगा दोस्त? 2 आएगा। तो एक बराबर 60, तो 2 बराबर कितना दोस्त? 120 रुपया। यानी
एक पेन के दाम 60 रुपया है दोस्त, तो दो पेन के दाम कितना, 120 रुपया। या तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि यहाँ एक के दाम 60 रुपया, तो यहाँ कितना हो जाएगा दोस्त, 6 चौका 24। यहाँ पर कितना हो जाएगा दोस्त, आप यहाँ पर 6 पचे 30, यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर होगा 6 छक्का 36। अब ये दोनों के हम अंतर करेंगे, एक्स माइनस बाई या बाई माइन सॉरी जेड माइनस एक्स, तो बताओ 360 में से 240 घटाएंगे तो कितना आएगा, 120 आएगा। इस तरह से भी कर सकते हैं, लेकिन आप यहां पर देखो दोस्त, जितना आप शॉर्ट से शॉर्ट बनाने का प्रयास कीजिएगा, इतना याद रखना दोस्त। अगला नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। ये बताइए दोस्त, यहां पर दिया है कि एक निश्चित पुरस्कार की राशि P Q और R को 3:5:7 के अनुपात में दी जानी है। यदि R को P से 1,000 रुपया अधिक मिले तो Q का हिस्सेदारी क्या होगा। इतना याद रखना दोस्त कि जब भी दो व्यक्ति या वस्तु के बीच अधिक, कम, वृद्धि, कमी कहे तो दोनों के बीच अंतर करना, क्या करना दोस्त, दोनों के बीच का अंतर करना। कहने का यह मतलब हम कह रहे दोस्त, यहां पर दिया है आर और दिया है क्या दोस्त, पी, यानी कि दो यहाँ पर आपको नॉमिनेट किया है, यानी कि दो का नाम लिया गया है, और कह रहा है यहाँ पर 1,000 रुपया क्या है, अधिक है। तो ऐसे कंडीशन यहाँ पर देखो दोस्त, अधिक आ जाए तो क्या करना कि R-P बराबर आपको याद रखना 1,000। क्या है ये, R-P बराबर 1,000 है, या तो आप P माइनस R बराबर 1,000 है। ये आपको दिमाग में सेट कर लेना दोस्त, क्योंकि वृद्धि और कमी पर दो आदमी के बीच की तुलना करने के लिए बोलेगा दोस्त, तो हमेशा याद रखना कि अंतर होता है। क्या होता है, अंतर होता है। ये बात को आपको दिमाग में फिट करना है। तो देखो दोस्त, यहां पर क्वेश्चन में देखिए, यहां पर क्या कहा कि P, क्या दोस्त, P अनुपात Q अनुपात R, ये कितना दिया हुआ है दोस्त, यानी कि 3:5 और क्या दिया हुआ है, 7 दिया हुआ। तो यहां पर कहा क्वेश्चन R और P, R और P, तो R हमको दिया है 7, अब P दिया है कितना दोस्त, यानी कि 3। तो ये दोनों के हम लोग अंतर करेंगे, यानी कि घटाएंगे, तो अनुपात कितना दोस्त, 3 बराबर सॉरी अनुपात 4 बराबर, यही आपको दिया हुआ है कितना दोस्त, 1,000। क्या दिया हुआ, 1,000। तो आप यहाँ पर ये कितना बार में दोस्त, यानी कि 250 बार में, तो एक बराबर आपको आ गया कितना, 250। तो क्वेश्चन पूछा हमको क्या दोस्त, यहाँ पर पूछा Q का हिस्सा बताइए। Q हमको यहाँ पर दिल है, तो यहाँ Q का हिस्सा जो होगा दोस्त, तो Q का हिस्सा हमारा होगा, Q का हिस्सा हमारा अनुपात कितना है, 5 है। कितना है दोस्त, 5 है। तो एक बराबर हमारा, एक बराबर 25 250 है, तो हम यहाँ पर बोलेंगे कि 5 गुने 250, 25 पचे 25 से, तो यानी 1250 होगा, 1250 रुपया होगा दोस्त। जो आपको ऑप्शन, ऑप्शन आपका बी है। ऑप्शन क्या है, बी है। तो ये आपको जितने भी क्वेश्चन हम आज लेकर आए हैं दोस्त, वो संख्या पर आधारित प्रश्न है। अगला देखिए, ये बताइए दोस्त, ये हम लोग देख चुके हैं, ये भी देख, हाँ यहाँ पर देखिए, और बताइए यहाँ पर कि ये क्वेश्चन अबरी हम लोग यहाँ पर 4 डाटा ली हैं। कितनी डाटा है, 4 डाटा है दोस्त। देखिए यहाँ पर दिया है कि पी क्यू आर एस का जो अनुपात है, इसकी क्षमता करने का दोस्त, यानी यहाँ पर देखो दोस्त, पी अनुपात
क्यू अनुपात आर अनुपात एस। कितना दिया हुआ है दोस्त? 2:3:5:4 है। अभी यहां पर देखो, यही चारों का रुपया यहाँ पर दिया हुआ है कितना? 4200। यानी कि इसकी क्षमता करने की ये है 2:3:5:4 के। लेकिन इस क्षमता का जो पैसा दिया, पारिश्रमिक का जो पैसा दिया, वो कितना दिया? 4200। तो यहां पर दोस्त 5×4=9, 9×3=12, 12×2=14। तो अनुपात यहाँ पर 14 बराबर पैसा कितना मिला? 4200। अब यहां पर देखो दोस्त, ये कटेगा कितना बार में? 14×3=42, यानी कितना? 300। तो एक बराबर हमको कितना आ गया दोस्त? 300। क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन पूछा है कि किसे सबसे ज्यादा राशि मिली और कितनी राशि मिली। तो यहां पर जो राशि मिला है दोस्त, ये मिला है किसको इसमें? यानी कि हमको यहाँ पर जो मिला है सबसे ज्यादा जो पैसा यहाँ पर मिला है, वो मिला है किसको? आर को मिला है। किसको मिला है दोस्त? आर को। तो आर को कितना मिला है? तो आर को मिला है यहाँ पर दोस्त 5:5। 1:300। तो यहाँ पर हम बोलेंगे 5×300 कितना दोस्त? 1500। यानी जो हमारा यहाँ पर आर का जो पैसा मिला है, आर का जो मिला है पैसा, वो कितना मिला है? 1500 रुपया मिला है। ऑप्शन यहाँ पर देखो डी है। कौन सा होगा? डी होगा। ऑप्शन कौन सा होगा दोस्त? डी होगा। आगे हम लोग चलते हैं। एक देखिए यहां पर आपको लास्ट क्वेश्चन है, और जरा से ये क्वेश्चन अच्छा है। यहां पर देखिए, आप लोग जानते होंगे कि जब हम लोग पढ़ते थे तो यहाँ पर देखिए कि a/5 बराबर b/6 बराबर c/8, और बोला जाता था कि a:b:c का मान क्या होगा। तो क्या करते थे, जो a का लटकल, बी का लटकल, सी का लटकल, वही आंसर। यानी ए का अनुपात 5 आएगा, बी का अनुपात 6 आएगा, और सी का अनुपात क्या आएगा दोस्त? 8 आएगा। यानी इसकी अनुपात जो होगा, जो इसकी हर में है, क्या में है दोस्त? हर में। जो ऊपर वाला का बोलते हैं अंश, और नीचे वालों को क्या बोलते हैं? हर बोलते हैं। तो जो हर है, अंश का ही रेशियो हर है। यानी ए का रेशियो 5, बी का रेशियो 6, सी का रेशियो 8। उसी तरह यहाँ पर देखो दोस्त, यहाँ पर वही दिया कि x-5 अनुपात y-10 अनुपात z-15 बराबर 5:4:3 है। तो देखो दोस्त, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि x-5/5 है, बराबर जो हम लोग ऐसे दिया हुआ रहता है तो इसके लिए हम लोग क्या देते हैं दोस्त? बटा। क्या देते हैं? इस तरह से रहता है तो हम लोग क्या देते हैं? इसको बटा देते हैं। या तो आप ऐसे समझिए दोस्त कि रेशियो जो है यहाँ पर जो रेशियो है, ये रेशियो हम लोग यहाँ पर देखिए इस तरह से लिख सकते हैं कि x-5 अनुपात y-10 अनुपात z-15, यही अनुपात दिया हुआ है कितना दोस्त? 5:4:3। तो और जरा सा आप समझिए, इस तरह से आप लोग भी पढ़े होंगे कि x+2, या ऐसे आप लोग की x+3√3 अब बराबर इधर दिया रहता था दोस्त 1+3√3। तो क्या करते थे कि एक बार यहाँ पर इससे बराबर करते थे, एक बार इससे बराबर करते थे। तो x बराबर क्या 1, और y बराबर हम लोग यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या करते थे? कट जाता था कि x बराबर 1, तो 3√3 y बराबर हम लोग 3√3 करते थे कि नहीं दोस्त? उसी तरह यहाँ पर भी दोस्त कि
आपको दिया हुआ है 5:4:3, तो इसमें आप क्या कीजिए, के लगा दीजिए, क्योंकि ये रेशियो छोटा फॉर्म है, बड़ा फॉर्म कुछ भी हो सकता है। तो ये एक बार इसके बराबर, एक बार इसके बराबर और एक बार इसके बराबर, तो यहाँ पर होगा x-5 बराबर कितना दोस्त, 5 के। तो हम लिख सकते हैं कि x बराबर यहाँ पर 5k + 5 है। अब देखो दोस्त यहाँ पर y-10 बराबर कितना है दोस्त, 4k। तो हम क्या कर सकते हैं कि y बराबर 4k + 10। उसी तरह हम लोग यहाँ पर देखो दोस्त z-15 बराबर दिया हुआ है 3k। तो z बराबर लिख सकते हैं 3k + 15। अब इसी को हम लोग जोड़ेंगे, तो जोड़ेंगे तो बताओ दोस्त x + y + z। यहां बताओ दोस्त कि यहां पर जोड़ेंगे तो बताइए 5 4 9 3 12, 12 के। यहां पर 15 10 25, 25 5 30। अब यहां पर देखो दोस्त कि x + y + यहाँ पर जो पैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर जो पैसा देख रहे हैं 725, वो x + y + और z का पैसा कह रहा, x और y z 3 भागों में इस प्रकार वितरित किया गया है। तो हम यहां पर कर सकते हैं दोस्त कि 12 के प्लस कितना दोस्त 30। तो यहां पर आप देख रहे हैं यानी 750 आपका हो जाएगा x + y + z का मान है। किसका मान है दोस्त, x + y + z का मान है। 12 के प्लस में तो उधर जाके माइनस होगा दोस्त, तो कितना हो जाएगा आपको 750 में से 30 जाएगा तो कितना 720 होगा। तो k बराबर कितना हो जाएगा 12 छका 72 यानी कि 60। अब यही डाटा यहाँ पर रखेंगे दोस्त k के मान, तो k के मान हम यहाँ पर रखेंगे तो बताइए कि 5 k के मान आया 60 प्लस 5, तो कितना हो जाएगा 6 × 5 = 30 अब 5 305। ऐसा कौन सा ऑप्शन में जो 305 है, ऑप्शन ए में नहीं है, ऑप्शन बी में है, सी में तो नहीं है, डी में नहीं है, तो ऑप्शन हमारा कौन सा जाएगा, बी जाएगा। ऑप्शन क्या जाएगा, बी जाएगा। तो ये आपको दोस्त कुछ क्वेश्चन हम आपको लेकर आए थे जो संख्या पर आधारित था दोस्त। अगले दिन हम फिर एक नया टॉपिक्स लेकर आएंगे दोस्त। तो अच्छा लग रहा है दोस्त तो जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ओके, थैंक यू।